नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे चुनावी खबर के साथ, जहां पर गोंडा में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने विधानसभा के आने वाले कई बूथों का निरीक्षण किया, साथ ही तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी की ओर से उच्च प्राथमिक विद्यालय जानकी नगर और प्राथमिक विद्यालय इंदिरापुर का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान उन्होंने बूथों में मूलभूत सुविधाओं, बिजली, शुद्ध पेयजल और साफ सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। हमारी एफएलसी ओपी मशीन्स भी उसको राजनीतिक दलों के सभी प्रतिनिधियों के साथ में मिलकर आज उसका निरीक्षण किया गया और सभी लोगों को जो एफएलसी ओपी मशीन्स हैं उनको दिखाया गया और सभी ने अपने इसमें एक व्यक्त किया कि ठीक तरह से एफएलसी हुई थी। इसके दौरान भी सब लोग राजनीतिक पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में हो रही थी और आज ये वेयर हाउस जो है इसको ओपन किया गया है और इसका निरीक्षण सबके समूह की पारदर्शिता बनाने के लिए जो व्यवस्था है उसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहे और मैंडेटरी एसओपी जो है उसके अनुरूप आज हम लोगों ने यहाँ पर एफएलसीज का मशीन्स का निरीक्षण किया। वाराणसी में पूर्व विधायक अलका राय और पीयूष राय ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। अलका राय पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी है। बताया जा रहा है कि कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, फिरदौस और संजीव माहेश्वरी फरार चल रहे थे, जिसमें अताउर रहमान उर्फ बाबू मुख्य आरोपी थे। इस हत्याकांड के सभी आरोपियों की अब मौत हो चुकी है। हालांकि मुख्तार इस केस में बरी हो चुके थे। बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। आज मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और उनके मौत के कारण दिखाने में सरकार की साजिश बता रही है और सरकार को घेर रही है। ये गलत बात है। ये देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। क्या मानते हैं, भगवान का न्याय मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो आज क्यों आई हैं? आज मैं हमेशा दर्शन करने आती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास का दिन था। क्या कहेंगी, जिस तरह से एक तरह से अपराध के एक अध्याय का अंत हुआ है, आप उसकी बहुत बड़ी भुक्तभोगी हैं, तो आज के दिन को या कल जो हुआ है उसको कैसे देख रही हैं? इसको देखने का क्या सवाल है। ये सबसे पहले तो जितने बच्चे, जितने परिवार अनाथ हुए हैं, उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। खबर जालौन से, जहां मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। जिले में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जुमे की नमाज को लेकर मस्जिदों के बाहर भी पुलिस बल तैनात दिखा। आगरा में सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद के बाहर एडिशनल पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी और अन्य अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ तैनात रहे। साथ ही आईटीबीपी और पीएससी की कंपनी भी मौजूद रही। वहीं साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। आज रमजान माह का तीसरा जुमा और उसकी नमाज पूरे आगरा शहर में शांतिपूर्वक सकुशल पढ़ी जा रही है और हर जगह प्रॉपर फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। कहीं भी कोई किसी प्रकार का कोई अशुभ समाचार या कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है और इवेंटलेस तरीके से हमारी पुलिस सकुशल नमाजी नमाज पढ़ के आ रहे हैं, सबको डिस्कोर्स करा रही है और किसी प्रकार की कोई भी कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। खबर ललितपुर से, जहां अध्यापक स्कूल में चैन की नींद सोते हुए नजर आए। बच्चों ने खिड़की और दरवाजे पर खड़े होकर टीचर से पढ़ाई की आस लगाई। बच्चों ने जब जगाया तो सरकारी टीचर भड़कते हुए नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला मुख्यालय के अनौरा ग्राम के प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। आगरा में अज्ञात ट्रैक्टर ने पिढौरा पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें 2 एसआई सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान पुलिसकर्मी को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वहीं पुलिस अज्ञात ट्रैक्टर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पूरा वाकया थाना बसई अरेला इलाके की बांके की ठार का बताया जा रहा है।
बांदा में मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये आदेश सीजीएम ने दिए हैं। मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच गरिमा सिंह करने वाली है। इसकी रिपोर्ट 1 महीने में जांच कर सौंपी जाएगी। बांदा में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर चल रहा है। बांदा की सीमा से सटे हमीरपुर जनपद में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहा है। जनपद के कई स्थानों पर पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। योगी राज में जिस तरीके से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात चलती है, ये होना जरूरी था। अब देखिए 2019 में हम गुजरात मॉडल की बात करते थे, अब 2024 में यूपी मॉडल की बात कर रहे हैं। तो कोई छोटी बात नहीं है। एक स्टेट के अंदर से जनता का डर निकाल देना, जो वहां रह रही है कि यहाँ माफिया नहीं है, यहाँ गुंडा राज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमी तब आएगी, व्यापार तब आएगा जब यहाँ का व्यापारी सेफ होगा, यहाँ की बहन बेटियां सेफ होगी। और महाराज जी के राज में ये उत्तर प्रदेश ने देखा भी है, इसीलिए दोबारा रिपीट किया। और पूरे आज देश के अंदर, क्योंकि मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, हमारे पंजाब में भी योगी जी की डिमांड है। तो आप इससे समझिए कि जो माफियाओं की कमर तोड़ने की बात और जो काम किया जा रहा है, ऐसा होता रहना चाहिए। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, अंबेडकर नगर लोकसभा सीट का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी सपा को लगातार झटके पर झटके दे रही है। लखनऊ में कई बड़े नेताओं के शामिल होने के बाद अंबेडकर नगर के एक मैरिज लॉन में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों बीडीसी और 50 से ज्यादा ग्राम प्रधानों ने बीजेपी की मेंबरशिप ली है। बीजेपी नेता आनंद वर्मा के नेतृत्व में कई बीडीसी बीजेपी में शामिल हुए हैं। आनंद वर्मा जी यहाँ के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख हैं और उनकी एक जमीनी पकड़ है और उन्होंने अपने सभी साथियों को भारतीय जनता पार्टी की रीत नीतियों में विलीन करके, उनसे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी की रीत नीतियों से, और सभी साथियों को ला करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे ये सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुनः इस देश की बागडोर उनके हाथों में देने के लिए पूरी मेहनत करके अपने अपने निर्वाचित क्षेत्रों से भरपूर वोट दिलाने का कार्य करें। समाजवादी पार्टी से अंबेडकर नगर के लोकसभा प्रत्याशी लालजी वर्मा से हमारे रिपोर्टर ने खास बातचीत की है। हमारे साथ इस समय लालजी वर्मा जी है, जो अंबेडकर नगर लोकसभा प्रत्याशी भी है। जी मंत्री जी, आपको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया क्या? नहीं, संगठन के तमाम पदाधिकारियों को निर्देश देने के लिए उन्होंने बुलाया था, जो संगठन के सामान्य चर्चा होती है। बाकी हमें और किसी अन्य पर्पज से नहीं बुलाया। लगातार समाजवादी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। किस तरीके से आप इस चुनौतियों को सामना करते हैं? देखिए, जब चुनाव आ रहा है तो बहुत से लोग इधर से उधर जाते रहते हैं और उन लोगों का जनता नोटिस लेने का काम नहीं करती है। कुछ जा रहे हैं तो कुछ आ भी रहे हैं। आज बहुत से लोग शामिल होने का भी काम किए। तो इस तरह से एक जो स्वार्थ में बंधे हुए लोग रहते हैं, वो हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहते हैं। अंबेडकर नगर की आवाम का दिल आप कैसे जीतेंगे? इस बार जो है रितेश पांडे भी कड़ा मुकाबला आपको दे रहे हैं। बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया, उसको लेकर किस तरीके से? देखिए, अंबेडकर नगर की जनता हमारे साथ हमेशा रही है। इधर आ जाइए। और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। और श्री रितेश पांडे जी जो आए हैं, उनको बहुत बुरी हार होगी। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीती थी अंबेडकर नगर लोकसभा की, और इस बार भी 5 विधानसभा सीटों पर भारी जीत के अंतर से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया जाए। आजम खान साहब जेल में, उनको स्टार प्रचारक बना दिया गया है। उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जितने जेल में सबको स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जो सार्वजनिक जीवन जीने वाले नेता हैं, उन पे फर्जी मुकदमे लगाकर उनको जेल में भेजने का प्रयास कर रही है। आजम खान हमारे नेता थे, हैं, रहेंगे। उनके ऊपर फर्जी आरोप से समाजवादी पार्टी विचलित होने वाली नहीं है। धन्यवाद।
ये तो हमारे साथ जो अम्बेडकर नगर के लोकसभा प्रत्याशी लालजी वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अम्बेडकर नगर से समाजवादी पार्टी जीत कर आएगी और अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। मोहम्मद यूसुफ, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमारे साथ इस समय लालजी वर्मा जी है, जो अम्बेडकर नगर अम्बेडकर नगर के जिला महासचिव मुजीब अहमद सोनू ने बताया कि 2024 चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अम्बेडकर नगर के नेता और पदाधिकारी को बुलाकर दिशा निर्देश दिए हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। 2024 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करे, तो वहीं आज अम्बेडकर नगर की बैठक हुई। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के अम्बेडकर नगर जिला महासचिव मुजीब अहमद सोनू जी। सोनू जी, जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी की बैठक हुई, क्या बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की आज हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए और लोकसभा चुनाव को भारी वोटों से जितवाने के लिए हम लोगों को यहाँ बुलाया था, और उन्होंने हम लोगों को टिप्स दिया है कि किस तरह हम लोग चुनाव जीतेंगे। और अम्बेडकर नगर लोकसभा के साथ साथ संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और अयोध्या, ये तीनों सीट हम लोग जिता करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी की झोली में डालने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन की जीत होगी तीनों सीट पर। समाजवादी पार्टी के जो पुराने नेता हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं, जो अपने ही पार्टी को छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, उन लोगों को किस तरीके से आप रोक पाएंगे? उनके लिए तो मैं बस यही इतना कहूंगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, क्योंकि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्योंकि ब्लॉक प्रमुख पद जो है उनके लिए बहुत नाजुक पद है, और अपने पद को बचाने के लिए अगर वो गए हैं सत्ता के लालच में, तो वो उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे अम्बेडकर नगर की सीट माननीय श्री लालजी वर्मा जीतेंगे, और भारी वोटों से जीतेंगे, और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। मुख्तार अंसारी जी की निधन हुआ है, हॉस्पिटल में निधन हुआ है, परिवार के लोग कुछ कह रहे हैं, अब प्रशासन के लोग कुछ कह रहे हैं, इसको लेकर किस तरीके से समाजवादी पार्टी देख रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो पहले से ही ये कह रही है कि इस समय प्रदेश में और देश में लोकतंत्र की हत्याएं हो रही हैं। जब मुख्तार अंसारी साहब का जो है वो जेल में वो थे, न्यायिक हिरासत में थे, और जिस तरीके से उनका परिवार बार बार चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है, अभी अफजाल अंसारी साहब गए हुए थे उनसे मिलने के लिए, जब इसके पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है और स्लो जहर दिया गया है, और इसकी मैं मुख्तार अंसारी साहब अपनी जिंदगी में ये बात कह चुके थे। कुछ मामलात में उनकी गवाही थी, और उसके कारण जो है उनको जिस तरीके से मैं कहूंगा कि उनका, मैं भी कभी उनसे सदन में एक आध बार मेरी उनकी मुलाकात है, जब वो सदन में आते थे, तो मुझे जहां तक मुझे भी लगता है कि हार्ट फेल की जो खबर आ रही है मेरे भी हजम नहीं हो रही है। उनका परिवार जो कह रहा है उसकी न्यायिक जांच हो, और उस पर जो भी दोषी हो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो हमारे साथ मुजीब अहमद सोनू, जो अम्बेडकर नगर जिला महासचिव, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो परिवार मुख्तार अंसारी का कह रहा है वही सच है। मोहम्मद यूसुफ, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर गोरखपुर से, जहां विभिन्न मस्जिदों में नमाजियों ने शांतिपूर्वक ढंग से जुमे की नमाज अदा की है। जहां मुख्तार अंसारी की मौत को विभिन्न मस्जिदों में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है, वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के जवान पैदल गश्त करते नजर आए। शासन द्वारा दिए गए विभिन्न दिशा निर्देशों के आधार पर आज शुक्रवार जुमे की नमाज के ऊपर सुरक्षा चाक बल है। जनपद गोरखपुर में SSB, PAC, ASF, RAF, इन सभी विभिन्न प्रकार का पुलिस है, सभी के साथ में पेट्रोलिंग करवाई जा रही है। किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं, एकदम शांति से जुमे की नमाज है ये संपन्न कराई जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शहर में इसी तरीके से शांति और व्यवस्था है बनी रहेगी। राजधानी लखनऊ में मुख्तार अंसारी के आवास के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बांदा से गाजीपुर मोहम्मदपुर फाटक उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। उनके आवास से 400 मीटर की दूरी पर कालीबाग कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। खबर लखनऊ से, जहां मुख्तार अंसारी के वकील ने गैंगस्टर मामले की पेशी के दौरान बाराबंकी कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। बताया जा रहा है कि वकील रणधीर सिंह सुमन ने MP MLA कोर्ट नंबर 4 में प्रार्थना पत्र दिया है। साथ ही मुकदमा दर्ज करने के आदेश की भी मांग की गई है। 21 मार्च की पेशी में दिए गए प्रार्थना पत्र को मृत्युकालीन कथन मानकर FIR दर्ज करने की मांग की गई है। खबर प्रयागराज से, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज अदा की गई है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिले में धारा 144 से लागू कर दी गई है। जामा मस्जिद समेत सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस फोर्स तैनात नजर आई। आज जो जुम्मे की नमाज है उसी के दृष्टिगत शहर है उसमें हर जगह पे जो पुलिस फोर्स है वो डिप्लॉय की गई है, और मेरे द्वारा भी यहाँ पे
RAF है उसके साथ फ्लैग मार्च किया गया है और लगातार जो पुलिस है वो सतर्क है और ध्वंस। कौशाम्बी के कोखराज थाना इलाके के शहजादपुर करेंटी घाट से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां गंगा नदी में नहाने के लिए 5 युवक गए हुए थे। अचानक उनके डूबने की शोर को सुनकर स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हुए और वहां मौजूद लोगों ने 2 युवकों को सकुशल बाहर निकाल लिया, जबकि 3 लोग गंगा के गहरे पानी में समा गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डूबे हुए युवकों की तलाश शुरू कर दी है। बढ़ते आगे खबर प्रयागराज से, जहां मुख्तार अंसारी के परिवार के वकील इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधायक के बेटे अब्बास अंसारी को पैरोल दिए जाने या फिर न्यायिक हिरासत में जनाजे में शामिल होने की इजाजत दिए जाने की गुहार लगाई है। अब्बास अंसारी सभी इस वक्त यूपी की कासगंज जेल में बंद हैं। आज एक विशेष मामला ये है कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई है जेल में, तो उनके बेटे अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद हैं। तो अब 2 विकल्प है उनको उनके जनाजे में शामिल कराने। एक तो शासन चाहे तो स्वयं भी कर सकता है, उनको कस्टडी मिले। दूसरा विकल्प जो है वो न्यायिक है, तो अदालत में जो भी न्यायिक हो सकता है विकल्प, उस पर हम प्रयास करेंगे, सबमिशन करेंगे यार? जरूर प्रयास करेंगे। जो भी विकल्प हो सकते हैं वो सारे अपनाए जाएंगे। तो पैरोल मांगेंगे या जुडिशियल कस्टडी में? नहीं, कोशिश ये होगी कि कम से कम जुडिशियल कस्टडी में उनको जनाजे में शामिल करा दिया जाए। अच्छा, किस केस में जो है यहाँ पर अर्जी पेंडिंग है, किस कोर्ट में करेंगे? अब एक यहाँ तो जो स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट है कोर्ट नंबर 77, उसी में ये प्रयास हो सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि बांदा से कुछ देर पहले भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर ले जाया गया। शव वाहन में एक पुलिसकर्मी और एक परिवार का सदस्य मौजूद नजर आया। मुख्तार के काफिले में एक डिप्टी एसपी, 2 ट्रक पुलिस फोर्स भी लगी हुई है। मुख्तार का शव कर्मी इलाहाबाद वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंचेगी। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरिकर पर रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।